बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। नाजरीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के हालात पिछले एक महीने से ठीक नहीं थे। बांग्लादेश फलस्तीन बना हुआ था। नाजरीन, अब 45 मिनट पहले बांग्लादेश की आर्मी ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को बोला कि आपके पास 45 मिनट हैं, आप इज्जत से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का ओहदा छोड़ दें और इस मुल्क से चली जाएं, वरना आपको हम खुद प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा देंगे। नाजरीन, हसीना ने 15 मिनट के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया। इस वक्त बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश से बाहर जा रही हैं, किसी महफूज मुल्क में जा रही हैं। नाजरीन, ये सब कुछ हो रहा क्या था? क्यों एक महीने से बांग्लादेश के हालात खराब थे? क्यों 10 लाख लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे? क्यों 400 लोगों को शहीद कर दिया गया बांग्लादेश की पुलिस की जानिब से? नाजरीन, ये सब कुछ हो रहा था उस जंग को लेकर, 1971 वाली जंग को लेकर, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। नाजरीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे। फिर 1971 में एक जंग हुई, जिस जंग के बाद बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया। नाजरीन, अब बांग्लादेश में एक कानून यह था कि जिन लोगों ने 1971 वाली जंग में हिस्सा लिया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया, उन लोगों के बच्चों को सरकारी नौकरियां ज्यादा दी जाती थी। मतलब कि जो 100% कोटा है सरकारी नौकरियों का बांग्लादेश में, उसमें से डायरेक्ट 30% नौकरियां उन लोगों के बच्चों को दी जाती थी जिन्होंने 1971 वाली जंग में हिस्सा लिया। और बांग्लादेश की जो बाकी अवाम है उनको 40% सीटें दी जाती थी। और नाजरीन, 30% में से कुछ डिसेबल लोगों के लिए और कुछ माइनॉरिटीज के लिए। अब जो बांग्लादेश की आम आवाम थी वो कहती थी कि हम सब के लिए 40% सीटें, और उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 1971 वाली जंग में हिस्सा लिया उनकी औलादों के लिए 30% सीटें, जबकि उनकी तादाद कम है। तो बांग्लादेश की आवाम ये चाहती थी, यूथ ये चाहती थी कि सारी सीटों को बराबर कर दिया जाए, मतलब कि टोटल 70% सीटें हो मेरिट पर और पूरे बांग्लादेश की यूथ अप्लाई कर सके सरकारी नौकरियों के लिए। खैर नाजरीन, इस सब के बाद जो हसीना थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश, उन्होंने ये बोला था कि जितने लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि कोटा ज्यादा किया जाए, ये सब मुल्क के गद्दार है। उसके बाद मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया था और आज से 3-4 दिन पहले हसीना की जानिब से जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी बांग्लादेश में। और आप देख लीजिए कि आर्मी ने बोला 45 मिनट में सीट खाली करो, और वो सीट खाली करके अब बांग्लादेश से जा रही हैं। शुक्रिया।